दोस्तों, हमारा ज्यादा अच्छा बनना ही हमारे लिए बुरा साबित होता है। जो भी इंसान जितना अच्छा बनता है या जितना अच्छा होता है वह उतना ही दुखी रहता है। आखिर हमको एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बनना चाहिए? इसी विषय पर आज हम आपको महात्मा बुद्ध की एक कहानी सुनाने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हमको एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच बसे गांव में रहने वाला सबल नाम का एक युवक स्वयं अपनी अच्छाई और सीधेपन की वजह से बहुत ही परेशान था। एक दिन सबल एक बौद्ध गुरु के पास आता है और कहता है, गुरुवर, मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ, इतना सीधा कि शायद ही आपने आज से पहले मुझसे सीधा व्यक्ति देखा होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते, जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज्यादा काम भी करता हूँ, घर वालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता, सब मेरा फायदा ही उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सबल की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध गुरु बोले, किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। ये सुनते ही सबल को बुरा महसूस हुआ, लेकिन वह फिर भी बौद्ध गुरु की बात सुनता रहा। बौद्ध गुरु ने उससे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? सबल ने कहा, गुरुवर, मैं सबकी मदद इसलिए करता हूं ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करें, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। बौद्ध गुरु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वह भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाले की जी हुजूरी कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो तुम गलत हो, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हाँ मिलाता हो। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूं जो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती हैं। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसलिए वे सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की जरूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसलिए वह ज्यादातर मौकों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करें। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज हो जाएगा तो वह उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरे लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियों और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमजोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, अच्छे लोग खुद की जरूरतों, खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर वह लोगों की नजरों में एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वह केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे, इसलिए वह अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में लग सकता है कि इन आदतों में क्या बुराई है, सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, यह अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज्यादातर मौकों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वह अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छिपा देते हैं। यह लोग सामने वाले को कभी भी उसकी गलतियां नहीं बताते और केवल वही बोलते और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल होते हैं कि वह कई बार जरूरी और दूसरों के लिए आवश्यक बातों और कामों को भी उनसे छिपा के रखते हैं और उन्हें बताते नहीं ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। तीसरा, अच्छे लोग अपनी जरूरतों और अपने कामों को महत्व नहीं देते, इसीलिए यह अपना कार्य किसी दूसरे से करवाने से घबराते हैं। चौथा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ देते हैं। यह इस बात का दिखावा तो करते हैं कि यह दूसरों की मदद करना चाहते हैं,
लेकिन यह मदद सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि सामने वाला इनकी तारीफ करे, इन्हें अच्छा इंसान समझे और ज़रूरत पड़ने पर इनकी भी मदद करे। लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो यह गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उससे बदला लेने का मौका खोजने लगते हैं। पांचवा, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में यह अपने और अपने परिवार के जरूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते। छठा, अच्छे लोगों को लगता है कि सभी उन्हें पसंद करें, सभी इनसे प्यार करें, जिससे दूसरे लोगों को इनका दोस्त बनने या इनके साथ संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि यह हर किसी का सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। यह सारी बातें सुनने के बाद सबल ने बौद्ध गुरु से कहा, तो आपके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान न बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों का फायदा उठाए। बौद्ध गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना। और मैं तुम्हें बताता हूं कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नज़रों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वह होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं है। वह जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वह जानता है कि वह एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं और वह अपनी कमियों को स्वीकार भी है। एक सुलझा हुआ इंसान यह भी अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं जिन्हें उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज हो जाएं, लेकिन वह इसे भी स्वीकार है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो कि तुम्हारी कोई नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है या कोई ज़रूरत शेष नहीं रही। तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेगी और जब वह उम्मीदें पूरी नहीं होगी तो तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए जो इंसान सबको यह कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, तो पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण का शिकार व दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता यह अपनी और अपने चाहने वालों की ज़रूरतों को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह लोग दूसरों की ज़रूरतों को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि यह लोग दूसरों की फालतू ज़रूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि खुद की महत्वपूर्ण ज़रूरतें पूरी ना हो जाएं। हालांकि अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे इनकी सहायता की सच में ज़रूरत है, तब यह अपने महत्वपूर्ण कामों को पीछे रखकर भी उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं और यह अपने से कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की भी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। बस यह अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले इन्हें उसकी सहायता करने के लायक बनना होगा, और लायक और सक्षम बनने के लिए इन्हें अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही बहुत ज़्यादा बीमार है तो फिर वह दूसरे बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ ज़रूरतें और इच्छाएं होती हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इंसान हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई ज़रूरतें या इच्छाएं नहीं हैं, स्वयं ही वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वह अपने आसपास के हर इंसान को खुश नहीं रख सकता, इसलिए वह केवल उस इंसान को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं, जो सच में उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है, उससे खुश नहीं रहता, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने से भी पीछे नहीं हटता,
फिर चाहे वह उसका कोई परिवारजन हो, सगे संबंधी हो या फिर मित्र ही क्यों न हो, क्योंकि वह किसी की जबरदस्ती चापलूसी नहीं कर सकता। सिर्फ उसे खुश रखने, सामने वाले की नज़रों में अच्छा इंसान बनने के लिए इस तरह वह खुद को बेवजह दुखी होने से बचा लेता है। लेकिन जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं, वह सबको खुश करने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को ही दुखी कर बैठते हैं, जो कि वह खुद है। तीसरी विशेषता, एक सलझ हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वह जीना चाहता है। वह सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या हो, वह बस दूसरे क्या कहेंगे इस चक्कर में अपना मन मारकर नहीं रहता और खुलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीता है। उसे अपनी पसंद नापसंद पता होती है, इसलिए वह वही करता है जिसमें उसे खुशी मिलती है। उसे अच्छे से पता होता है कि वह कौन है, उसे अपने आप पर भरोसा होता है, इसलिए उसे किसी इंसान को छुपी चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाने या खुद की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं होती। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से दो प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए वह जिंदगी बना रहा हूं जो मैं असल में अपने लिए चाहता हूं? और दूसरा, अगर मैं नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बना रहा? जब तुम इन दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे, तब तुम जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपने लक्ष्यों और जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हो और दूसरों को ही खुश करने में लगे रहे हो। इसलिए अगर तुम खुशहाल और मनचाही जिंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, ना कि सीधा इंसान। इतना कहाकर बौद्ध गुरु मौन हो गए। सबल को भी अब समझ आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, ना कि सीधा। सबल ने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए बौद्ध गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। अगली कहानी, अकेले रहना क्यों जरूरी है? अकेलापन एक ऐसा शब्द जिससे सब घबराते हैं। अगर मैं कहूं कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, ना ही हम ऐ करना चाहते हैं। अब के बदलते समय के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी आदि के कारण, अकेले रहते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने कार्य को सच्ची लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं, उनमें कुछ अलग ही गुणों का निर्माण होता है। ऐसे लोग जीवन में सफलता जल्दी हासिल कर लेते हैं और अन्य लोगों से अधिक खुश मिजाज स्वभाव के होते हैं। अगर आपने अकेले रहने के फायदे समझ लिए तो मानो आपने अपने पूरे जीवन का लक्ष्य ही समझ लिया। और एक सच यह भी है कि अकेले रहना इतना भी आसान नहीं है कि हर कोई अकेला रह सके। लेकिन अकेला रहने का मतलब यह भी नहीं है कि हम अपने परिवार, अपने समाज से दूर रहे। अकेले रहने की भी एक कला है जो आपको आगे इस कहानी में पता चलेगी। अकेले रहने का यहाँ मतलब है एकांत में रहकर अपने कार्य को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने अंदर झांकने की कला को, अपने उज्ज्वल भविष्य को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में जानना। इस कहानी के माध्यम से हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे जो हमारे जीवन की एक नई शुरुआत करने में मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन ल आश्रम था जहां बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन बौद्ध गुरु के पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम मानव था। मानव ने गुरु को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुखों का क्या कारण है? बौद्ध गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। बौद्ध गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उसके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। मानव ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान करता था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर मानव वहां से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है। वैसे भी समझदार को इशारा ही काफी होता है। इतना कहकर मानव वहां से चला गया। 1 महीने के बाद मानव फिर से बौद्ध गुरु के पास आया। इस बार मानव का हाल बहुत ही बुरा था। वह बहुत ही दुखी था। वह सीधे गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मैं आज भी दुखों से घिरा हुआ हूं, जैसे संसार के सभी दुख मुझ पर ही आ पड़े हैं। बौद्ध गुरु ने मानव से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? मानव ने कहा, मुझे
अपने परिवार वालों से, मित्रों से, रिश्ते आड़ से दुख मिल रहा है। मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। मुझे 2-4 दिन तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे, रिश्तेदार याद आने लगे, यहाँ तक कि मुझे अपने शत्रु भी याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना मैं उनसे दूर होकर हो गया हूँ। इसलिए आज मैं वापस घर जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? बौद्ध गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारी गलत फहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। मानव ने कहा, पर गुरुदेव मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। बौद्ध गुरु ने कहा, जो चीज हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। ये सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, ये सब कहाँ बसते हैं? ये सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और ये सब तुम्हारे मन में तुम्हारे साथ भाग रहे थे, तो तुम इनसे कहीं दूर गए ही नहीं। जब जो चीजें मन में बसी हो और वह आसपास हो, वह हमें बहुत ज्यादा लगती है, पर वास्तव में वह बहुत कम होती है। और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तब यह चीजें बहुत ज्यादा दुख देती है, जैसा तुम्हें हो रहा है। मानव ने कहा, तो गुरुदेव अब मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहो तो दुख, चीजों को छोड़कर जाओ तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? बद गुरु जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख भी है, और उस सुख के पार दुख भी है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वह दुख देते हैं, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। मानव ने कहा, गुरुदेव क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बुद्ध गुरु कहने लगे, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो, सबके साथ रहो पर अकेले रहो। मानव ने कहा, पर गुरुदेव यह कैसे हो सकता है? बुद्ध गुरु मानव को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा हुआ था। वहां बहुत भीड़ थी। बुद्ध गुरु ने कहा, अपने आसपास देखो, क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो? मानव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यहाँ कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। बुद्ध गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? मानव ने फिर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। बुद्ध गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं मानव, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। मानव ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, वही मेरे मन में चल रहा है। बौद्ध गुरु ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाजों पर लगा दो। मानव ने ऐसा ही किया, और जैसे उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगाया, उसे एक अकेलापन, एक एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण अब किसी भी आवाज का कोई महत्व नहीं रह गया था, बस शांति थी। और वह था, उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, यहाँ बहुत भीड़ है, पर मैं फिर भी अकेला हूँ। बौद्ध गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना तुम रहो सबके साथ, लेकिन भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेले जीना सीख लिया, उसे कभी कोई दुख नहीं दे सकता, कोई निराश नहीं कर सकता, वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, मानव, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। स्विंगलपन हो, मन खुद से मिलाता है। अपने अकालपान को नकारात्मक मत समझे, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो समझो तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए अपने इस एकांत का सम्मान करो। बुद्ध गुरु आगे बोले, मानव, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग बेहतर बनाती है। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वो यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वह खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना अच्छे से कर पाते हैं। बौद्ध गुरु ने
आगे कहा मानव अकेले रहने वाले लोगों ने आगे कहा मानव अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है कि यह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहां एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कई विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं। फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में यह विचार नहीं आते, क्योंकि वह अकेले हैं। इसलिए दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। बौद्ध गुरु आगे कहते हैं कि अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत यह होती है कि ये लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता। यह अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही यह लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता ले, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते। ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। यह लोग अपने समय की कदर करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे यह लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और यह भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत यह है कि यह लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाकर सोच सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की यह सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े रचनाकार हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग हटकर होता है। यह लोग ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। यह अकेले रह ही नहीं पाते। यह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जाने अनजाने में दूसरों के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वह अनूठापन व निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के साथ व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए इन लोगों की शख्सियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को भी पसंद आ सकता है और नहीं भी। बुद्ध गुरु आगे बताते हैं, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में होती है, यह ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन यह जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं, सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसी लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं, यह उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जिनके साथ भी होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की सातवीं खूबी यह है कि यह लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही उन समस्या से निपटना होगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बनने से वह मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चली जाते हैं, और यह मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे वह अपनी रक्षा अपने दम पर ना कर सके, और यही एक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद बद्ध गुरु चुप हो गए। मानव ने कहा, गुरुदेव आपकी सारी बात सही है, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? यह सुनकर बौद्ध गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है। अगर हम उस समस्या को पूरी सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाए तो, क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, और जब हम अकेले होते तब हम खुद के साथ होते हैं, और जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, खुद के शौक, सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। अब मानव को गुरु की बात समझ आई और वह गुरु को धन्यवाद कहकर चला गया। दोस्तों, जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती हैं जब तक कि हम उसे पा न ले। जब हम उसे पा लेते हैं तब वह फिर से हमें दुख देती है कि वह कहीं हमसे छूट ना जाए, और जब वह हमसे छूट जाती है तो फिर से हमें दुख होता है। उसके जाने का दुख तो बहुत गहरा होता है।
जीवन भर हम एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, तीसरी चीज को पकड़ते हैं और पीछे की चीजों को छोड़ते रहते हैं। इसी तरह हम सुख पाने के लालच में दुख से घिरते चले जाते हैं। पर जिस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया, वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए भी आनंद में जीवन व्यतीत कर लेता है। इस तेज तरार दुनिया में हर व्यक्ति दौलत और सुख की तलाश में भागता नजर आता है। लेकिन क्या असली सुख केवल बाहरी संपत्ति में है? हमारे मन की शांति का, क्या मन को स्थिर रखना सबसे बड़ी चुनौती है? क्योंकि भटकता हुआ मन ना तो सुकून पाता है और न ही संतोष। इस प्रेरणादायक बौद्ध कहानी में हम एक साधारण इंसान की यात्रा के बारे में जानेंगे, जो दौलत के पीछे भागते भागते अंत में सच्चे सुख और मन की शांति का अर्थ समझता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जाने कि कैसे हम भी इन मूल्यवान गुरु मंत्र को अपनाकर अपनी जिंदगी में शांति और संतोष पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में मानव नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। मानव हर रोज एक बौद्ध मंदिर में जाकर वहां साफ सफाई कर और फिर अपने काम पर चला जाता। अक्सर वह उस मंदिर में अपने लिए हर रोज मांगता था कि हे बुद्ध, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे पास बहुत सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन जब मानव उस बौद्ध मंदिर में साफ सफाई कर रहा था, साफ सफाई करने के बाद जब मानव प्रार्थना के लिए बैठा, तो मानव ने फिर वही बात दोहराई कि मुझे बहुत सारा धन दौलत मिल जाए। तब वहां पर बैठे एक बौद्ध महात्मा ने मानव की यह बात सुनी। यह बौद्ध महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। इन्होंने कई सिद्धियां हासिल कर रखी थी। बौद्ध महात्मा ने मानव से पूछ ही लिया कि क्या तुम मंदिर में केवल इसलिए साफ सफाई करने आते हो कि तुम्हें कुछ मिल जाए? मानव ने पूरी ईमानदारी से कहा, हाँ महात्मा, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए, इसलिए तो यहाँ दर्शन करने आता हूँ। मैं बाजार में सड़क किनारे सामान लगाकर बेचता हूँ, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। बौद्ध महात्मा ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें धन दौलत जरूर देगा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन मानव सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। उसे फिर वही बुद्ध महात्मा मिल जाते हैं। बुद्ध महात्मा ने उससे पूछा, क्या बात है, इतने वर्षों बाद आए हो? सुना है तुम बहुत बड़े व्यापारी बन गए हो। मानव ने कहा, जी गुरुवर, मैंने बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, पैसों की कोई कमी नहीं है, पर दिल में सुकून नहीं है। मन में आता है कि रोज सेवा करने आता रहूं, पर आ न सका। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया पर जिंदगी में चैन और सुकून नहीं दिया। बुद्ध महात्मा ने कहा, तुमने वह मांगा ही कब था जो तुम्हें चैन मिलेगा? धन तुम्हें चाहिए था, वो तो तुम्हें मिल गया, तो फिर आज यहाँ क्या करने आए हो? मानव की आंखों में आंसू भर आए। वह वहीं पर उन बुद्ध महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा, बस मन को शांति मिल जाए। बुद्ध महात्मा ने कहा कि पहले यह तय करो कि अब कुछ मांगने के लिए मंदिर की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें 10 गुरु मंत्र बताऊंगा, अगर तुम उन 10 गुरु मंत्रों को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन सुख शांति से भर जाए। अब क्या तुम इन 10 गुरु मंत्रों को सुनने के लिए तैयार हो? व्यापारी ने कहा कि हे महात्मा, आप जो भी कहेंगे मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, क्योंकि मैं अब दुनिया से ठोकर खाकर लौट आया हूँ। अब मुझे शांति चाहिए, कृपया आप मुझे वह गुरु मंत्र बताने की कृपया करें। बौद्ध महात्मा ने कहा कि मन को शांत रखने के लिए पहला गुरु मंत्र है कि किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक आपसे पूछा ना जाए। बौद्ध महात्मा ने कहा कि कई बार यह देखने को मिलता है कि कुछ लोग बिना राय मांगे अपनी राय देने लगते हैं, जिससे कई बार होता है कि सामने वाले को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। जब तक आपसे बोला ना जाए तब तक आप किसी के काम में दखल अंदाजी ना करें। अगर आप हर जगह इधर उधर की फालतू की बातें करते रहोगे, दूसरों के कामों में टांग अड़ा रहेंगे, तो आप तमाम विचारों में उलझे रहेंगे जो आपके मन को हमेशा अशांत करता है। बौद्ध महात्मा ने कहा कि मन की शांत करने का दूसरा गुरु मंत्र है माफ करना और भूल जाना। कई बार कुछ लोगों के मन में कोई बात बैठ गई, वे उस बात पर बार बार विचार करते रहते हैं कि यह क्यों हो गया, वह कैसे हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सब विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं, जो कि उनके दिमाग को बार बार अशांत कर देते हैं। पहली बात तो यह है कि माफ करने की आदत डाले और कुछ लोगों से दूरियां भी बना ले, क्योंकि माफ वही करता है जो इंसान बड़ा होता है। जब कोई इंसान किसी को माफ करता है तो उसके मन के सारे नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं, उसके मन में बैठी तमाम प्रदूषित भावनाएं दूर होने लगती हैं, जिससे उसका मन शांत होने लगता है। आगे बौद्ध महात्मा ने कहा कि मन को शांत करने का
तीसरा गुरु मंत्र है पहचान पाने की लालसा न रखे। बौद्ध महात्मा ने बताया कि लोग पहचान नाने के चक्कर में इधर उधर का काम करते रहते हैं, जैसे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी जी हुजूरी करना। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वह उनकी जी हुजूरी करेंगे, बड़े लोगों के साथ रहेंगे, तो महान बन जाएंगे, अर्थात उसकी एक अलग पहचान होगी। तो यह सब बिल्कुल गलत है। तुम पहचान बनाते बनाते इतना अशांत हो जाओगे कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कितने साल कैसे बीत गए, और जितना समय बीत जाएगा तुम्हारा मन समय के साथ साथ उतना ही अशांत होता चला जाएगा। इसलिए पहचान बनानी है तो खुद परिश्रम करें। जब तुम खुद परिश्रम करोगे तो वह तुम्हारी एक असल पहचान होगी, और यही पहचान तुम्हें सुख और शांति देगी। बौद्ध महात्मा ने आगे कहा, मन को शांत करने का चौथा गुरु मंत्र है जलन और ईर्ष्या की भावना से बचे। बौद्ध महात्मा ने बताया कि कुछ लोगों का स्वभाव यह होता है कि वे छोटी छोटी बातों पर दूसरों से नफरत करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह वस्तु हमारे पास होनी चाहिए, दूसरों के पास कैसे हो गई। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी में सिर्फ वही आगे बढ़े स्विंगल, कोई दूसरा उनसे आगे बढ़ाता है तो उन्हें जाल होने लगती है, और यही जाल की भावना उनके दिमाग को बार बार अशांत करती है। अगर आप दूसरों के विकास में खुश रहने लगेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगेंगे। बुद्ध महात्मा ने व्यापारी से आगे कहा कि आप कभी भी आजमा कर देखना, जब कोई तुम्हारा पड़ोसी या कोई तुमसे आगे बढ़ रहा हो या अपनी जिंदगी में विकास कर रहा हो, तो तुम उसकी खुशी में शामिल होना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। आगे बौद्ध महात्मा ने मन को शांत करने का पांचवा गुरु मंत्र बताते हुए कहा, उतना ही करें जितनी अक्षमता हो। बौद्ध महात्मा ने कहा कि सबसे पहले हमें अपनी अक्षमता को परखना होता है। हमें यह जान लेना आवश्यक होता है कि हमारे पास कितनी ताकत है, हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं। ये सब सोच विचार करने के बाद ही उस काम की शुरुआत करनी चाहिए। हर तरफ हाथ ही मारते रहोगे तो कोई भी काम तुम्हारा सही समय से पूरा नहीं हो पाएगा, और जब तुम्हारा कोई भी काम सही समय पर पूरा नहीं हो पाएगा तो तुम हर समय चिंता में डूबे रहोगे। हर समय तुम्हारा मन व्याकुल रहेगा, जो कि तुम्हारे मन को अशांत कर देगा। इसलिए पहले अपनी अक्षमता को पहचानो और उसके अनुरूप ही कार्य करो। आगे बौद्ध महात्मा ने मन को शांत करने का छठा गुरु मंत्र बताते हुए कहा, रोजाना ध्यान करें, यह सबसे महत्वपूर्ण गुरु मंत्र है। अगर तुम सब कुछ करते हो और इस गुरु मंत्र का पालन नहीं करते हो तो तुम्हारा मन कभी भी शांत नहीं रह पाएगा। कोई भी काम करो, कितना भी तुम व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन तुम सुबह उठकर ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान करने से तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है, तुम खुद को जान पाने में सफल हो पाते हो। ध्यान से तुम्हारे शरीर की सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलेंगी और शरीर के हार्मोन संतुलित मात्रा में अपना अपना काम करते रहेंगे। इसलिए प्रतिदिन ध्यान करने की आदत डालें, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं। आगे बौद्ध महात्मा ने सातवां गुरु मंत्र बताते हुए कहा कि खुद को मां में ढालने की चेष्टा करें। जिस माहौल में तुम रह रहे हो सबसे पहले इसमें ढलने की कोशिश करो, क्योंकि रहना तुम्हें वही है। मान लो अपने इस भारतवर्ष में जो बारिश का मौसम आता है तो हम अनाज को अपने घर में रख लेते हैं। ठंड का मौसम आता है तो हम उन्हें कपड़े पहन लेते हैं। गर्मियों का मौसम आता है तो हम अलग सूती कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब यह है कि हम मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। बौद्ध महात्मा कहते हैं कि वही इंसान सफल होता है जो अपने आप को उस प्रवेश में ढाल पाता है, परिस्थितियां कैसी भी हो। लेकिन अगर तुम उन परिस्थितियों के हिसाब से ढालने में सफल हो गए तो फिर तुम्हारा मन शांत रहेगा। बौद्ध महात्मा ने व्यापारी से आठवां गुरु मंत्र बताते हुए कहा, जो कभी बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं जिसका ना तो कोई सर होता है और ना ही कोई पैर। अगर ऐसे कार्य हम करेंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा, इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो हमारे वश में है हमें उस काम को पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए। अगर हमें बड़े बदलाव लाने हैं तो पहले हमें छोटे छोटे बदलाव खुद हमारे अंदर लाने होंगे। बड़ी सफलता अर्जित करने से पहले खुद की छोटी छोटी गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी होता है। आगे बौद्ध महात्मा ने नौवां गुरु मंत्र बताते हुए कहा कि काम को टाले नहीं। बौद्ध महात्मा ने बताया कि कार्य को टाले नहीं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि आज के कार्य को कल पर टालते रहते हैं, और फिर जब कल का काम करना होता है तो उनके पास पहले वाले काम का बोझ तो रहता ही है, साथ ही साथ आज के काम का भी बोझ आ जाता है। इसलिए जो आज का काम है तुम उसे आज ही कर लो। आज समय रहते जो भी काम है तुम उस काम को सही समय पर निपटा दो।
जिससे कि तुम्हें बाद में कोई पछतावा हो। मन को शांत करने के लिए बौद्ध महात्मा ने 10वां और अंतिम गुरु मंत्र बताते हुए कहा कि दिमाग को खाली ना रहने दें। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर तुम्हारा दिमाग खाली होगा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, तो तुम्हारे दिमाग में तमाम तरह के विचार आते रहेंगे और वे विचार समय के साथ साथ इतने बढ़ते जाएंगे कि तुम्हारे मन को अशांत कर देंगे। इसलिए अपने पास कोई उद्देश्य रखो और फिर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुट जाओ। जिसके जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं रहता या वह अपने उद्देश्य को सही से पालन नहीं करता, तो उसके दिमाग में तमाम तरह के फालतू के विचार पनपते रहते हैं, जिससे कि उसका मन अशांत हो जाता है। बौद्ध महात्मा 10 गुरु मंत्र बताकर व्यापारी से कहते हैं कि मानव, अगर तुम इन 10 गुरु मंत्रों को अपनी जिंदगी में स्थान दोगे तो तुम्हारा दिमाग कभी इधर उधर भटके गए ही नहीं। तुम्हारा दिमाग हमेशा शांत रहेगा। अगर तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा तो तुम सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे रहोगे। इतना कहकर बुद्ध महात्मा मौन हो गए। व्यापारी इतने सालों से मंदिर आ रहा था, पर उसे आज जो मिला वह शायद उसे इतने सालों में कभी नहीं मिला था। अब उसके दिमाग के विचार ठहर गए थे। उसके चेहरे पर एक शांति दिखाई दे रही थी। वह उन बौद्ध महात्मा का धन्यवाद करने के बाद अपने घर वापस आ गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि अपने मन के सही मार्गदर्शन में है। बौद्ध महात्मा द्वारा दिए गए इन 10 गुरु मंत्रों का पालन कर व्यापारी ने अपने जीवन में असली शांति का अनुभव किया और सच्चे संतोष का अर्थ समझा। यह 10 गुरु मंत्र हमें भी सिखाते हैं कि कैसे अपने मन को स्थिर रखें और संतुलित जीवन जिए। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, तब हमें बाहरी परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाती और हम अपने अंदर एक असीम शांति और सुख का अनुभव करने लगते हैं। दोस्तों, ज्यादातर ऐसा होता है कि जब हमारा साथ कोई नहीं देता और हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, और कुछ लोग स्वभाव से ही अकेला रहना पसंद करते हैं, और हमने काफी बार भी सुना है कि हमें अकेले रहना चाहिए। अब हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या हमें अकेले रहना चाहिए, और दूसरा सवाल कि हमें अकेले क्यों रहना चाहिए, और ऐसा क्या है जो सिर्फ अकेले व्यक्ति को ही महसूस होता है। आखिर ऐसा क्या है कि हमको अकेले रहने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी में आपके इन सभी सवालों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में रहने वाला मानव नाम का एक युवक अपने मन के विचारों को जानने के लिए हिमालय की ऊंची चोटियों पर यात्रा कर रहा था। उसने यह सुना था कि इस पर्वत की चोटियों के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली और ज्ञानी बौद्ध गुरु रहते हैं। उसे यह लगता था कि शायद उन बौद्ध गुरु के पास उसके अपने प्रश्नों के उत्तर हैं। उसने निश्चय किया कि वह उन बौद्ध गुरु के दर्शन करेगा, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं होने वाली थी। वह घर से निकल तो गया था, लेकिन गुरु तक पहुंचना आसान न था। चलते चलते रात हो गई। दूर दूर तक ना कोई मनुष्य दिख रहा था और ना ही कोई पशु पक्षी। उसे अब थोड़ा बहुत डर भी लगने लगा था। मानव ने एक गुफा के अंदर छुपकर रात गुजारी और अगली सुबह फिर से यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह काफी देर से यात्रा कर रहा था और चलते चलते वह बहुत थक गया था, लेकिन अभी तक दूर दूर तक उन बौद्ध गुरु का नामो निशान न था। अब उसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा था। उसने कई दिन से भोजन भी नहीं किया था और वह चलते चलते अंत में बेहोश होकर गिर गया। कुछ समय बाद उसकी आंख खुली और वह फिर यात्रा करने लगा। कुछ समय बाद वह आखिरकार उन बौद्ध गुरु के आश्रम तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बौद्ध गुरु अकेले एक छोटी सी गुफा में बैठे हुए हैं। वह बहुत शांत थे। युवक ने बौद्ध गुरु के पास जाकर प्रणाम किया और उनसे कहा, हे गुरुवर, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। मानव को एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। मानव ने कहा, गुरुवर, मैं आत्मज्ञान की खोज में यहाँ आया हूँ। यह सुन बौद्ध गुरु ने कहा, तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके वापस लौट जाओ। यह स्थान तुम्हारे अनुकूल नहीं है। तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम कभी ठीक नहीं रह पाओगे, इसलिए तुम यहाँ से लौट जाओ। मानव बौद्ध गुरु से आग्रह करते हुए कहने लगा, हे महात्मा, आप ऐसा ना कहें। मैं यहाँ वापस लौटने नहीं बल्कि आपसे ज्ञान पाने आया हूँ। कृपया करके मुझे ज्ञान दीजिए। लेकिन बौद्ध गुरु ने उसे फिर लौट जाने को कहा। अब मानव उन बौद्ध गुरु के पैरों पर गिरकर याचना करने लगा कि हे महात्मा, मुझे यहाँ से लौटने को न कहिए। मैं बड़ी मुश्किल से बिना कुछ खाए पिए बहुत दूर से आया हूँ। मैंने क्रोध से अपना घर त्याग दिया, क्योंकि वहां पर मेरी भावनाओं और मेरे विचारों को कोई नहीं समझता था। इसलिए अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। मैं जीवन में बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। बौद्ध गुरु ने कहा, यह तो अच्छी बात है।
अगर तुम अकेले हो तो तुम अकेले ही पूरा विश्व जीत सकते हो। तुम अपने आप में ही संपूर्ण हो, तुम्हें किसी और की क्या आवश्यकता है। ये तो अच्छी बात है, मानव ने कहा, लेकिन मुझे अकेले रहना नहीं आता। अकेले कैसे रहते हैं, आप ही मुझे बताने की कृपा करें। बौद्ध गुरु ने कहा कि अकेले रहने में बहुत शक्ति है। जो व्यक्ति अकेले रहने की ताकत को समझ जाता है वह इस संसार को जीतने की ताकत रखता है। बौद्ध गुरु ने मन से भटके हुए उस युवक को देखा और कहा, भंते, तुम्हारा मन एक गहरे समुद्र के समान है जिसमें इस संसार की सारी सत्यता और जीवन का ज्ञान छिपा हुआ है। यह समुद्र तुम्हारे अंतर्मन की गहराई में छिपा हुआ है। इसे पहचानने और जानने के लिए तुम्हें ध्यान और तपस्या की आवश्यकता है। जब तुम अपने मन को पहचानोगे तो सारे संसार का ज्ञान और सत्यता तुम्हारे नियंत्रण में होगी। युवक ने कहा, गुरुवर, आप ही कृपा करके बताइए कि मैं शुरुआत किस प्रकार करूं। बौद्ध गुरु ने कहा, पहले तुम सब्र करो और यहाँ से कुछ दूरी पर एक कुटिया बनाकर रहो और तुम्हें मुझसे 2 महीने तक बात नहीं करनी है। तुम 2 महीने में जो भी अनुभव करोगे उसे मुझे 2 महीने बाद बताना। यह सुन मानव बौद्ध गुरु के कहे अनुसार उनसे कुछ दूर एक कुटिया बनाकर रहने लगा। अभी मानव वहां पर नया नया था, इसीलिए उसे अकेले रहने का अनुभव नहीं था। उसे अकेले रहने की आदत नहीं थी। कभी वह अपने परिवार वालों को याद करके रोने लगता तो कभी उसे अपने माता पिता की याद आने लगती। कभी उसे वह सारी बातें याद आने लगती कि किस प्रकार उसके परिवार वाले उसका ध्यान रखते थे, उसे भोजन कराते और उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होना देना चाहते थे। उसने सोचा कि बौद्ध गुरु के पास जाकर उस चीज का उपाय पूछूं, लेकिन उसे विद्ध गुरु की कही बात याद आ जाती कि उसे 2 महीने तक उनके पास नहीं जाना है। अब मानव जैसे तैसे ध्यान करने लगा। धीरे धीरे कुछ समय और बीत गया, लेकिन वह अभी भी अकेले रहने से परेशान था। वह बार बार घबरा जाता। वह जब भी ध्यान करने बैठता तो उसके मन में घबराहट होने लगती। वह बेचैन हो जाता और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों बाद उसे उन बौद्ध गुरु से दूर रहने की आदत हो गई, लेकिन उसे अभी भी परिवार वालों की याद आती रहती थी। इसी प्रकार समय बीतता गया और देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। अब वह अपने ध्यान से चीजों को समझने लगा था। मानव ने बौद्ध गुरु के शब्दों को समझने का प्रयास किया। वह अपनी मन की शांति की खोज में निकल पड़ा। उसकी यात्रा लंबे समय तक चलती रही, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए ध्यान का अभ्यास किया और अपने मन की गहराइयों में समाहित होने का प्रयास किया। रात के अंधेरे में वह ध्यान में मग्न होकर बैठा रहता। स्वयं मानव अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। वह न सिर्फ अपने मन की उपस्थिति अनुभव करता, बल्कि उसके मन की गहराई में छिपे ज्ञान का भी अनुभव करता। मानव अब धीरे धीरे अपने मन की दुर्लभ और रहस्यमय शक्तियों को महसूस करने लगा। वह देखने लगा कि इस ब्रह्मांड की अद्वितीय शक्ति और समस्त जीव जंतुओं की एकता का अद्भुत रहस्य उसके सामने प्रकट हो रहा था। उसने बौद्ध गुरु के उपदेश को अपनाया और अपने मन के अद्वितीय सागर में डूबने लगा। धीरे धीरे उसके ज्ञान, धैर्य और संवेदनशीलता में वृद्धि होने लगी। वह इस विश्व के रहस्यों को समझने और उसके साथ मिलकर जीवन जीने की कला सीखने लगा था। मानव का मन अब स्वतंत्रता और ज्ञान से पूर्ण था। एक दिन मानव ने बौद्ध गुरु से पूछा कि गुरुवर, अब मुझे काफी समय हो गया है, अब आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। बौद्ध गुरु ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। मानव ने कहा, मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है कि जो लोग अकेले रहते हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करते, खुद में ही मस्त रह, चाहे वह कोई महात्मा हो या कोई बुजुर्ग या कोई युवा व्यक्ति, आखिर ऐसा क्या है जो एक अकेले रहने वाले को खुश और प्रशंसक रखता है। अब बौद्ध गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अकेले रहने के इस रहस्य के बारे में बताता हूँ। तुम इन बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारा मन बार बार इसलिए भटकता है क्योंकि मन को अकेले रहना पसंद नहीं है और उसे वश में करना लगभग असंभव है। लेकिन अगर मन को वश में करना सीख लिया तो यह मन उनके लिए हर एक कार्य करता है। मन में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ अकेले रहने से व्यक्ति अपने निर्णयों पर पूरी तरह से निर्भर होता है। जरेनिया और अपने जीवन को अपनी मर्जी से चलाता है। उसे किसी भी कार्य को करने लिए किसी से भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे उसकी जिंदगी में उसके स्वाधीनता और निर्भरता की लहर होती। अकेले रहने से मनुष्य को अपने विचारों, मूल्यों और मान्यताओं पर पुनर्विचार करने का समय मिलता है। वह अपनी प्राथमिकता के लिए स्पष्टता से निर्णय ले पाता है और अपने जीवन को संचालित कर पाता है। स्वतंत्रता का यह विचार व्यक्ति को अपनी स्थिति पर पूरी तरह से जिम्मेदार रहने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पित हो जाता है और अपने प्रयासों में समर्थ रहता है।
आत्मनिर्भरता के माध्यम से मनुष्य स्वयं के साथ समय बिताता है। वह अपने रोज के कार्यों और जीवन के क्षणों में अपनी क्षमताओं का विकास करता है। अकेले रहने से मनुष्य को अपनी सक्षम और शक्तियों पर विश्वास होता है। वह अपने आप में स्थिर और साहसी महसूस करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जिंदगी के उन हर चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम होता है। अकेले जीने वाला हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के हर पहलू पर स्वामित्व प्राप्त करता है। वह अपने मन की ऊर्जा को अपने उत्कृष्टता के लिए उपयोग करता है और इससे उसका जीवन संतुलित रहता है। अकेले रहने से व्यक्ति को अपनी मन की गहराई में जाने का अवसर मिलता है। वह अपने मन के साथ सच्चाई और पूर्णता की अनुभूति करता है, जिससे उसका जीवन अधिक खुशहाल और स्थिरता से भरा होता है। अकेले रहने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सुधार होता है। वह अपने मन के साथ करता है, जिससे उसकी चिंता और तनाव कम होने लगते हैं। अकेले रहने से व्यक्ति को अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए समय मिलता है, जिससे वह अपनी चिंताओं और दुविधा को जानने लगता है और उन्हें हल करने के लिए स्थिर मन से प्रयास करता है। अकेले रहने से व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का परिचय होता है। वह अपने स्वभाव और प्राथमिकताओं को समझता है और अपने जीवन को और बेहतर तरीकों से जीने की क्षमता प्राप्त करता। लेकिन ज्यादातर लोग अकेलेपन में भी दूसरों का साथ ढूंढते रहते हैं, जो अपने इस खुशहाल जीवन को तबाह कर लेते हैं। अब आप अकेले जीवन जी रहे हो, तब आपको सिर्फ अकेले ही जीना चाहिए और अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। अपनी अक्षमताओं का विकास करना चाहिए, क्योंकि साधु और गुरुजनों को छोड़कर बाकी सभी के जीवन एक समय ऐसा आता है जब वह शादी, विवाह या ऐसे ही किसी रिलेशन में आ जाते हैं और उसके बाद वह चाहकर भी अपने आप को अकेला नहीं कर सकते। वह के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है और अब जिस अकेलेपन को वह एक बोझ समझ रहे थे, वह समय उनको बाद में याद आता है और इस प्रकार एक अकेले जीवन जीने वाला व्यक्ति दुनिया के तनाव मुक्त जीवन से स्वतंत्र होता है और वह हर समय प्रसन्न चित्त रहता है। अब मानव को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे और इस प्रकार मानव ने अपनी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की कि अकेलापन सिर्फ एक परिस्थिति नहीं बल्कि एक अवसर है। उसने जाना कि अकेले रहना किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं बल्कि एक शक्तिशाली साधन है, जो हमें अपने भीतर की अपार क्षमताओं से जोड़ता है। बौद्ध गुरु के उपदेशों और अपनी साधना के द्वारा उसने समझा कि आत्मज्ञान और सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर की गहराई में है। यह यात्रा उसे अपनी असली पहचान से मिलाने वाली थी। आत्मनिर्भरता और आंतरिक शांति के साथ वह अब पूरी तरह स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और संतुष्ट था। उसकी आत्मिक यात्रा ने उसे जीवन के उस सत्य से जोड़ दिया जो बाहरी दुनिया से परे है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको एक कहानी पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।